नमस्कार दोस्तों, प्रेशा एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पैसा कैसे काम करता है, पैसे की बचत कैसे आपको करोड़पति बना देती है, एक छोटा सा लिया हुआ डिसीजन आपको कितना फाइनेंशियली हेल्प करता है, वो इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। तो आइए इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं एक्सेल शीट में, ताकि आपको अच्छे से कैलकुलेशन हो समझ में आए। आप भी अपनी इच्छा के हिसाब से कैलकुलेशन कर सके कि आपको कितना पैसा चाहिए, कितना रुपया आपको मंथली इन्वेस्ट करना पड़ेगा, किस ब्याज पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि आप अपने जो फाइनेंशियल गोल्स है वो पूरा कर पाए। तो इसके लिए दोस्तों हम कुछ जो चीजें हैं वो लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका जो भी होगा, नॉर्मली यहाँ पे मैं रिटायरमेंट एज लेके चल रहा हूँ। आप जब भी अपनी कैलकुलेशन करना चाहते हैं कि भाई 40 साल की उम्र में आपको ये पैसा चाहिए, 30 साल की उम्र में चाहिए, तो आप यहाँ पे रिटायरमेंट एज की जगह पे अपनी जो एज है वो लिख दीजिए। यहाँ पे जैसे आपको 40 साल की उम्र में वो पैसे चाहिए, तो यहाँ पे आपको 40 डालना है। और 30 साल की उम्र में आपको पैसे चाहिए, तो यहाँ पे 30 डालना है। क्योंकि यहाँ पे मैं रिटायरमेंट एज लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ पे 60 वर्ष कर देता हूँ मैं। और अब हम आज की आपकी डेट होगी, वो एज है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है, योर एज। तो आपका जैसे मान लीजिए एज आपकी आज की डेट में आपकी एज है 21 ईयर्स, तो आप यहाँ 21 ईयर्स लिख दीजिए। 21 ईयर्स मैं इसलिए लेके चल रहा हूँ, नॉर्मली इंडिया में 18 वर्ष के बाद आप काम करना शुरू कर सकते हैं। और 21 वर्ष के बाद आप किसी भी ऑफिस कैडर की जॉब में भी अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है आपका खुद का बिजनेस हो, जो भी छोटा बड़ा कोई सा भी बिजनेस हो, जो भी आप करते हो, आपकी एज मैं मान के चलता हूँ 20 वर्ष से ऊपर होगी। आपकी अगर एज जो भी है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपको निकालना है कि आपका टोटल पीरियड होगा वो इन्वेस्टमेंट कितने पीरियड रहेगा। तो आपने 60 वर्ष की उम्र में तक आपको पैसा चाहिए, और 21 वर्ष की उम्र में आपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। यानी आपका पैसा टोटल आप कितने वर्षों तक इन्वेस्ट करते रहेंगे, 60 माइनस 21। तो आप कुल मिलाकर के 39 वर्ष तक इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर मैं इसको मंथली इन्वेस्टमेंट की बात करूं, तो मंथली इन्वेस्टमेंट आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड इन मंथ्स अगर कर देते हैं हम इसको, तो 39 वर्ष का मतलब हो गया 39 मल्टीप्लाई 12। इसको मैं 12 से गुणा कर दिया, तो ये मेरा 468 मंथ तक इन्वेस्टमेंट रहेगा। अब हम देखते हैं कि हमारा जो ब्याज है वो कितना रहता है। इंटरेस्ट रेट रहता है, मान लीजिए हमारा रहेगा इंटरेस्ट रेट 10%। तो यहाँ पे आपको 10% डाल देना है। और इंटरेस्ट रेट नॉर्मली ये जो हम काम करते हैं, ये हमारा रहता है पर ईयर के हिसाब से इंटरेस्ट रहता है। अगर इसको मंथली इंटरेस्ट रेट की बात करें, तो हम इसको क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे। तो हम इसको कर देंगे 10% डिवाइड बाई 12। तो ये हमारा मंथली इंटरेस्ट रेट है वो आ गया। ये परसेंटेज में नहीं है, तो हम इसको परसेंटेज में कैलकुलेट कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिए, होम पे जाइए, और परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो आपका परसेंटेज आ गया। तो आप देख सकते हैं ये 0.833% मेरा मंथली इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ गया है। तो ये सारी चीजें हमारी आ गई है। अभी आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं मंथली, वो यहाँ पे डाल दीजिए। मंथली इन्वेस्टमेंट मान लीजिए आप 4000 रुपीज करना चाहते हैं, तो इसको 4000 रुपीज लिख दीजिए। अब आपको करना है कि भाई आपका ये 39 वर्ष तक तो आपने 4000 रुपए हर महीना अगले 468 महीनों तक किया। तो आपका टोटल जो फंड होगा वो कितना बन जाएगा 39 वर्षों बाद, तो वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको हम बोलेंगे मैच्योरिटी अमाउंट। मैच्योरिटी अमाउंट क्या हो जाएगा, मैच्योरिटी अमाउंट को बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। क्या बोलते हैं, फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू मतलब फ्यूचर में हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें कितना पैसा मिलेगा। तो इसके लिए यहाँ पे पहला आप देखेंगे यहाँ पे रेट आ रहा है। तो रेट चूंकि मैं मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो इसलिए रेट मैं कौन सी लूंगा, मंथली वाली रेट लेने वाला हूं। तो मंथली रेट हमारी 8.33 है, ये मैंने सिलेक्ट कर ली। कोमा कितने पीरियड के लिए लेने वाला हूं, तो मंथली इन्वेस्टमेंट है तो पीरियड भी मंथ वाला लेना है मुझे, तो 468 वाला जो है वो मैंने सिलेक्ट कर लिया। कोमा अभी मेरा पेमेंट है वो मंथली कितना जा रहा है, मेरा पेमेंट जा रहा है 4000 रुपए।
₹4000 जा रहा है मेरे पास से, तो जा रहा है तो मैं इसको क्या कर दूंगा, नेगेटिव कर दूंगा, क्योंकि पैसा मेरे पास से जा रहा है। अगर मेरे पास आता है तो मैं प्लस में रखता हूं, जा रहा है तो नेगेटिव में रख रहा हूं। तो यहाँ पे -C8 मैंने कर दिया। अब ये पूछता है आज आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, तो आज से हम शुरू कर रहे हैं, तो अभी हमने कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है, तो इसको मैं रख देता हूँ 0, कोमा। अब हमारा इन्वेस्टमेंट कैसे रहेगा, चूंकि हम मंथली अर्न करेंगे तो पूरे महीने अर्न किया, महीने के अंत में जाकर के हम क्या करेंगे, पैसा है वो डिपॉजिट करेंगे, तो हमारा जो होगा वहां पे हम लिखेंगे 0। अगर आप मंथ के शुरू में डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आपको लिखना है 1, तो यहां पे मैंने लिख दिया 0। अब हमने किया एंटर। तो यहां पे आप देख सकते हैं जो मेरी मैच्योरिटी राशि होती है वो मुझे मिलती है 2,28,00,000 रुपए हो जाती है। मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किया था, सिर्फ ₹4000 मंथली इन्वेस्टमेंट किया, और जिससे मैच्योरिटी राशि मेरी है वो निकल के आई है 2,28,00,000 रुपए। अभी दोस्तों देखिए, अभी जो मैं चीज बताने वाला हूं बहुत ध्यान से आपको देखना है। कहां पे एक छोटा सा डिसीजन, 1 महीने की देरी, 1 साल की देरी आपको कितनी भारी पड़ती है, वो आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। इसको मैं अलग कलर कर देता हूं। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक बार इसका कलर कर देते। अभी यहाँ पे क्या करते हैं, रिटायरमेंट एज है वो हम ले लेते हैं यहाँ पे 60 ईयर्स, ठीक है। और ये जो एज है वो हर साल मैं बढ़ा के चल रहा हूं, यानी आप अगर 1 साल डिले कर देते हैं इन्वेस्टमेंट करने में तो आपको कितना लॉस होगा वो आप देख लीजिएगा। बाकी चीजें होगी वो जैसी है वैसी चलती रहेगी आपकी। ये हो गया। अभी देखिए यहां पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इसी को भी आप ड्रैग करेंगे तो कैलकुलेशन आ जाता है। तो आप अगर यहाँ पे हमारा परसेंटेज गलत हो गया, ये 110। अभी देखिए, अभी आप यहां पे अगर देखेंगे मंथली आपने 4000 इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन आपने 1 साल का डिले कर दिया। 1 साल का डिले करने का मतलब है आपने 48,000 रुपए कम जमा करवाए थे, 48,000 कम जमा करवाए, और आपका मेच्योरिटी राशि में कितना नुकसान हो गया, दिस माइनस दिस, टोटल आपको लॉस हो रहा है 22,11,668 रुपए का। यानी अगर 1 साल आपने देरी किया है निवेश करने में तो आपको 22 लाख का नुकसान हो रहा है। हमें लगता है कि नहीं चलो ठीक है, अभी चला गया फरवरी, चला गया, अगली फरवरी से शुरू करेंगे, अभी मार्च शुरू हो गया, अगले अप्रैल से शुरू करेंगे। तो इस टाइप की जो टेंडेंसी होती है आप देख सकते हैं हमें कितना नुकसान पहुंचा सकती है। अभी चलिए इसको मैं आगे करता जाता हूं, और आप देखिए एज मेरा यहाँ पे कम होता जाएगा, धीरे धीरे एज बढ़ता जा रहा है। 22 की 23 वर्ष, 24 वर्ष, 25, 26, 27, 28, 29, एक और ले लेते हैं आगे, 30 वर्ष, और ये 10% है। चलिए अब क्या करते हैं, हमारा ये आ गया, और यहां पे भी हमारी 60 वर्ष है, तो ये भी 60 वर्ष ही कर लेते हैं रिटायरमेंट एज। चलिए अब बिल्कुल बराबर आ गया हमारा एज, आप देखेंगे 21 वर्ष, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। यानी आप एक एक साल हम कर रहे हैं कि अगर 1 साल देरी से आप निवेश करना शुरू करते हैं तो कितना आपको लॉस होगा। अब देखिए इसको मैं ड्रैग करूंगा, आपका कैलकुलेशन यहाँ पे अपने आप निकल करके आता रहेगा। अगर हमने यहां से यहां के लिए डिले किया तो आप देखिए कितना लॉस हो गया। 21 वर्ष में मैं निवेश कर रहा था, मेरा हो रहा था 2,28,000, 2,28,00,000, यहाँ पे 1,86,00,000, यानी लगभग 50 लाख का नुकसान यहाँ पे हो जाता है सिर्फ 2 वर्ष की देरी करने से। देखिए अगर कोई व्यक्ति 30 वर्ष की उम्र में निवेश करना शुरू करता है तो उसका निवेश लगभग, उसकी मैच्योरिटी राशि 90 लाख रुपए होती है। वहीं पे अगर 21 वर्ष का व्यक्ति निवेश करना शुरू करता है तो उसकी मैच्योरिटी राशि हो जाती है 2,28,00,000 रुपए। तो आपने
21 से 30 वर्ष के बीच में, यानी टोटल 30 माइनस 21, कितने साल का देर किया? 9 वर्ष की देरी की। 9 वर्ष की देरी करने से आपका लॉस कितना हो गया? दिस माइनस दिस, टोटल आपको 1,38,11,000 का लॉस होगा। अभी मेरे कुछ भाई बंधु होंगे, वो बोलेंगे कि जी हमने तो लेट निवेश करना शुरू किया था, 44,000 रुपए इसने तो 21 वर्ष में शुरू किए, हमने तो लेट शुरू किया, हमने तो पैसे बचाए थे उस टाइम पे। आपने कितने बचाए थे वो देख लीजिए। आप हर महीना कितना, हर साल 48,000 रुपए बचाते, तो आप 9 साल में कितना बचा पाते? 48,000 मल्टीप्लाई 9, आपने बचाए कितने थे? 4,32,000 रुपए बचाए थे दोस्तों लेट करने से। लेकिन नुकसान कितना हो गया आपको? 1,38,11,000 का नुकसान हो गया। तो इसलिए दोस्तों जल्दी से आंखें खोल लीजिए। जो गलती हम लोगों ने की है, जो गलती आम जनता कर रही है, प्लीज आप वो गलती ना करो। जितनी भी छोटी राशि हो उसको जितना जल्दी हो निवेश करना शुरू करें। जितना जल्दी निवेश करेंगे पैसा उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। ये आप यहां इस एग्जाम्पल से देख सकते हैं। और अगर यही व्यक्ति यहाँ पे 40 वर्ष तक लेट अगर इंतजार करता, तो इसका आप देखिए पैसा आधा ही बन जाता है, 30 लाख रुपए बनता है सिर्फ अगर 40 वर्ष में इंतजार निवेश करना शुरू करता है और उसके पास 20 साल बचते हैं, तो उसका पैसा बनता है सिर्फ 30,37,000 रुपए। आप देख लीजिए यहाँ पे किस प्रकार से नुकसान हो रहा है। तो आप जितना जल्दी हो निवेश करना शुरू कीजिए। आई ओपनर वीडियो है ये, आशा करता हूं आप अच्छे से इस वीडियो को देख करके कोशिश में सीख पाएंगे। चलिए अभी लगे हाथ में आपको एक चीज और सिखा देता हूं। एक काम करते हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताता हूं। ये वीडियो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए अगर पसंद आया हो तो, और आपको लगता है कि जो बात मैंने कही है उससे आप सहमत है और आप निवेश करना शुरू करने वाले हैं। निवेश जो भी करें सोच समझ करके करें, किसी रिस्क की असेट पे निवेश ना करें। निवेशक जो है एडवाइजर, उनकी सलाह जरूर ले लें, उसके बाद निवेश करें। कभी भी ये लालच में ना जाए कि यहाँ पे मुझे 20-40%, 30% रिटर्न मिल रहा है, वहां पे मैं निवेश कर लूं, ज्यादा कमा लूं। जितना ज्यादा आपको कोई लालच दे रहा होगा रिटर्न का, उतना ही वहां पे नुकसान होने के चांसेस भी बने रहते हैं। ये हमेशा ध्यान रखें निवेश करते टाइम। निवेश आपका मेहनत का पैसा है, सोच समझ करके ही निवेश करें, गलत जगह कभी भी निवेश ना करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग प्रिशा एकेडमी। थैंक्स अ लॉट।